हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द सेवन यूनिटी में। कल कल तक का जो माहौल था यूनिवर्सिटी का, हमारे साथ छात्र अमन शुक्ला जी जुड़े हैं, तो उन्होंने ये बातें बताई थी और कि डेलीगेसी में जितने लोग जा रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन डेलीगेसी से निकलने के बाद, उस कमेटी से निकलने के बाद एक निराशा का माहौल हो गया। तो हम उसके विषय में जानेंगे कि आगे क्या कार्रवाई है या छात्रों में जो निराशा का माहौल है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अमन शुक्ला जी। धन्यवाद सेवन यूनिटी को, जो आप हमारी बच्चों की आवाज़ को, सभी छात्रों की आवाज़ को आप आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं या उन छात्रों तक पहुंचा रहे हैं जो दूर दराज हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं आ पा रहे हैं। चलिए अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए इस चैनल से आप सभी लोग जुड़े हैं। तो देखिए साथियों, कल जब हमारी डेलीगेसी की टीम जाती है, उन्होंने 5 को बुलाया था, हमने 7 को भेजा ताकि हमारी बात और प्रमुखता से रखी जा सके। अब हमारी बातें हमारे छात्रों ने रखा, वह एक सवाल दागे, उसके एवज में हमारे छात्रों ने 4-4 के जवाब दिए और तुरंत पर्चा, एक सवाल पर एक पर्चा देने का कार्य किया। जिन लोगों को हमने भेजा उसमें से आदर्श भदौरिया जो हमारे मित्र हैं वो प्रमुख पर थे। खैर, वहाँ से जो बातें हुई, जब डेलीगेसी से हमारे बोला गया कि अब आप लोग जाइए, आपकी जो बातें हैं ये हम पहुंचाते हैं परीक्षा नियंत्रक तक या फिर अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास। फिर हमारे साथियों ने उनके साथ बात रखा, सर हमको आप कब तक में इसका सूचना देते हैं, हमको त्वरित सूचना चाहिए। ये बोले 2-3 दिन के लिए। हमारी टीम बाहर आ जाती, यहीं पर हमने गलती किया। हम खुल के कहते हैं कि हमारी जो डेलीगेसी टीम गई थी, ज़्यादा प्रसन्नता के अपने सामने वाले को मात देकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वो बेहोश हुए थे, मरे नहीं थे। हमने उन्हें मुर्दा समझ के छोड़ दिया। अब वो फिर खड़े हो गए और अब हमारे खिलाफ पुनः उन्होंने साजिश रचना शुरू कर दी। हमने उन्हें 2 घंटे का समय दिया, कल कोई नोटिस नहीं आया। आज हम आए, वीसी कार्यालय घेराव किए। आज ये हमारा पेन है, बंद है, और पेन बंद का आज हमने ऐलान किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद का ऐलान किया था। हमने सारी क्लासेस को आज फिर गए थे, जिसका बार बार हवाला देते हैं कि आप जाके क्लास डिस्टर्ब करते हो। हमने क्लास डिस्टर्ब नहीं किया। प्रोफेसर साहब थे, उनके सामने हमने केवल बच्चों से अपील किया। प्रोफेसर साहब ने भी भावनात्मक तर्क दिया, लेकिन कोई बच्चा रुका ही नहीं। इसमें गलती किसकी है? हमने केवल अपना बात रखा कि प्रिय मित्रों, अगर आप हमारे समर्थन में हैं, ऑनलाइन परीक्षा के समर्थन में मेरे साथ चलिए। सारी 200 आबादी की क्लास थी, सारी छोड़ चलिए। प्रोफेसर साहब अकेले थे, अब पत्थर को पढ़ाएं, दीवार के पढ़ाएं, प्रोफेसर साहब जाने। और आगे एक बात क्या हुई, हमने यहाँ पे बीसी कार्यालय का घेराव किया। सभी ने सर्व समिति से निर्णय लिया है, अगर 5 बजे तक हमारे विश्वविद्यालय के आला अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं, नोटिस नहीं देते हैं कि हाँ फैसला छात्र हित में आया है, तब तक उसके बाद से हम आमरण अनशन पे हमारी पूरी टीम तैयार है। एक साथ पहली बार भारत के इतिहास में शायद होने जाएगा, 150-200 से बड़ी आबादी, सब नवयुवक नौजवान आमरण अनशन पर बैठेंगे। हाँ, बीसी का घेराव हुआ, ये तो ठीक था। अब हमारे प्रॉक्टर महोदय या विश्वविद्यालय प्रशासन के सारे आला अधिकारी मिलकर आंदोलन को नेतृत्व करने वाले लोगों को कैसे जड़ से काट रहे हैं। सबसे पहली नोटिस आती है अभिषेक द्विवेदी के नाम। अभिषेक द्विवेदी अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके नाम पर नोटिस क्या आती है, अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कदम नहीं रख सकते क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। दूसरी नोटिस आती है सत्यम कुशवाहा के नाम। सत्यम कुशवाहा यहाँ पर एमए कर रहे हैं, उनके पास फीस रसीद का प्रमाण है, उनके पास आई कार्ड है, फिर भी उन्हें यहाँ से निष्कासित करने का नोटिस आ गया है कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। कारण क्या है, धीरे धीरे बताते हैं। फिर नोटिस आती है अमन शुक्ला के नाम पर। आज से 1 साल पहले, अमन शुक्ला मतलब मैं, 1 साल पहले मैंने क्या किया कि विज्ञान संकाय में हमारी वीसी में 48 पेड़ कटवाई थी। कला संकाय में 200 से ज़्यादा नीम के पेड़ काटे गए जो औषधि तुल्य पौधे हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ से बरकरार करते हैं। तो हम सोचे 48 पेड़ कटे हैं, अगर 2 पेड़ लगा देंगे तो क्या घाटा है। तो हम जैसे ही विज्ञान संकाय जाते हैं, मैं गड्ढा खना भी नहीं था, खोदा भी नहीं था, पौधा डाला भी नहीं था, उसके पहले कर्नलगंज की पुलिस पहुंचती है और हमें गिरफ्तार कर लेती है। बोलती है आप अपने पौधे लेकर बाहर जाइए। और मैं बाहर आता हूं, 2 दिन बाद मेरे घर नोटिस आता है कि आपका लड़का अभद्रता व्यवहार करता है, सुरक्षा कर्मियों से उलझता है, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, हम इसे निष्कासित कर देंगे, नहीं तो वगैरह वगैरह बहुत धमकियाँ दिए। उसका भी प्रभाव जब इन्होंने देखा नहीं पड़ा, आज उसी के संदर्भ में पुनः मुझे नोटिसें दिए हैं कि अमन शुक्ला के नाम पर विधिक कार्रवाई होगा। मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आदर्श भदौरिया जो सदैव छात्रों का आवाज़ बनते आया है, उसके ऊपर नोटिस दिए। फिर अजय यादव सम्राट जी के ऊपर जो लगातार छात्र संघ बहाली के आंदोलन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनके नाम पर विधिक कार्रवाई की इन्होंने चेतावनी दी है। और हो सकता है शाम तक अगर ये नहीं करते, हम आमरण अनशन बैठते हैं तो हमारे नाम मुकदमे भी हो जाएं। तो देखिए ऐसी ये
गंदेकृत कर रहे हैं, जिसके लिए ठीक है भाई, अगर आप तैयार हो, आप बच्चों का दर्द समझिए। थोड़ा घुमा दीजिए आप कैमरा। ये जो बच्चे हैं, ये कोई नेता की संतान नहीं है, कोई बिजनेसमैन की संतान नहीं है, ये सब किसान मध्यम वर्ग के संतान हैं। ये अपने सिर इनके, आज हम यहाँ बैठ के भूखे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और वहाँ खेतों में हमारे माता पिता गेहूं की कटाई का चर्चा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गेहूं की कटाई करो बिटवा, इलाहाबाद में होई मकान मालिक किराया मगी, गेहूं दे के समय हो गया। अरे यहाँ हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के, जिस जेठ की दोपहरी में विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सारे रईस लोग एसी का हवा लेते हैं, उस जेठ की दोपहरी में, उस तपती हुई गर्मी में हमारे माता पिता क्या बताएं, अब उसका चर्चा ही नहीं कर सकते उस दशा का। अगर ये 1 घंटे भी खड़े होकर दिखा दें तो आप बोलिए, तप जाती है हमारी शरीर, खून हमारा जल जाता है। फिर ये कहते हैं तुम्हारे पसीने से बदबू आती है, हमारा पसीने का बदबू नहीं, बल्कि वो हमारे खून और पसीने की मेहनत की कमाई की बदबू है। और उस पर ये कहते हैं अरे इनको दूर हटाओ, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, केवल नहीं इनके सामने भीख भी नहीं मांग रहे हैं कि भाई मुझे आप ये दे दो। हम कह रहे हैं अगर आप पढ़ाए होते तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे हम परीक्षा नहीं देंगे, हम तो ये कह रहे हैं भाई आपने किस माध्यम से पढ़ाया, ऑनलाइन मोड में पढ़ाया, तो हम परीक्षा भी तो कह रहे हैं ऑनलाइन में देंगे ना। हमने ये तो नहीं कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे। अगर हम परीक्षा ना देते तो हम भिखारी थे, अगर हम परीक्षा देने से भागते तो हम गिड़गिड़ा रहे हैं। हम तो अधिकार मांग रहे हैं कि जिस दौर से आप आए हो उसी दौर से हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। भाई यही सब बातें हैं, बहुत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमन, कल कहीं ना कहीं जो मीटिंग थी, छात्रों में एक उत्साह का माहौल था कि जो भी निर्णय आएगा उनके पक्ष में आएगा, लेकिन निर्णय पक्ष में नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक जो निराशा का माहौल है, छात्र पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश देखिए, संदेश में हम क्या दें। हमारी कमेटी ने जो हमारी डेलीगेसी गई थी, कहीं ना कहीं एक बारीक गलती कर दी। उसी बारीक गलती का आज बच्चे खामियाजा भुगत रहे हैं। हम कल उन्हें 2 घंटे का समय दिए, नोटिस नहीं आई। आज हम उन्हें पुनः 5 बजे तक का समय दे रहे हैं, नोटिस नहीं आ रही है। आगे आमरण अनशन की सबने तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम ने थोड़ी गलती की है। लेकिन हम सभी छात्रों से अपील करेंगे, अपने हौसले को बुलंद रखो, हमारा साथ दो। विजय तो अब होकर जाएगा। अगर विजय क्यों होकर जाएगा इसका मैं तर्क देता हूँ। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन डरा ना होता तो लगातार 15, 20, 50 छात्रों के ऊपर नोटिस ना गिराता। ये कहीं ना कहीं उनके भय का, हमारे दबाव का, उनके अंदर भय का परिणाम है कि इतने छात्रों के ऊपर नोटिस आ रही है। वो बहुत डरे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि आने वाला वो दिन दौर नहीं जब एक नोटिस चमकती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सारे छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। सब एकदम निडर रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप ऑनलाइन ही परीक्षा देंगे। तो अमन, जैसे अभी आपने आमरण अनशन की बात की, तो इस पे छात्रों को एक ऐसी मतलब एक समय, एक ब्रीफिंग दे दीजिए ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल पाए और वो उस समय पर एक्टिव हो पाएँ, पहुंच पाएँ। हम शाम 5 बजे आमरण अनशन पर विचार कर रहे हैं। आमरण अनशन पे सभी लोग बैठेंगे, जितनी भी बड़ी से बड़ी आबादी आएगी सभी शाम 5 बजे आमरण पर बैठेंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं आइए आमरण अनशन पर। थैंक यू सो मच अमन, जानकारी देने के लिए। तो अभी आपने देखा कि छात्र नेता अमन शुक्ला ने जिस तरीके से अपनी बातों को बताया और छात्रों के लिए एक संदेश दिया कि बिल्कुल हताश ना हो। अभी हमारे पास कई ऐसे सारे हथियार हैं जिनका हम यूज करेंगे। आमरण अनशन है, लीगल नोटिस है, और एक तरीके से रिट फाइल करने का विचार हो रहा है। आप बराबर चैनल पर बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।